आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ठगी का षड्यंत्र रच रहे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त महाठग विजय अग्रवाल और नीना अग्रवाल एवं अन्य साथी। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कुछ लोगों के गिरोह द्वारा आम जनता के साथ ठगी करने का षड्यंत्र किया जाता है। गिरोह द्वारा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर बैंकों के साथ साठगांठ कर फर्जी लोन दिलाकर छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर, महिलाओं, जनसाधारण जनता को जालसाजी, धोखाधड़ी कर कर्ज के दलदल में धकेल कर उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल मिश्रा, आरटीआई व सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया कि कुछ दिनों से लोग शिकायत लेकर उनके पास आ रहे हैं, जिनका शोषण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल, आरोही अग्रवाल, सर्वेश पांडे, सुधीर गुप्ता, ओम प्रकाश, सागर श्रीवास्तव व मनोज मिश्रा, राजू उर्फ राजेश अग्रवाल से ठगी के शिकार हुए हैं। इस गिरोह में शामिल दर्जनों लोगों द्वारा प्रवासी मजदूर, महिलाओं एवं जनसाधारण लोगों को चिन्हित कर जालसाजी से उनके KYC यूज कर उन लोगों को फर्जी लोन दिलाने का काम किया जाता है। इनके द्वारा कई सरकारी बैंकों के साथ साठगांठ करके अनेकों लोगों से ठगी की गई है। सारा काम DSA की आड़ लेकर सुधीर गुप्ता, सागर श्रीवास्तव, सर्वेश पांडे द्वारा किया गया है। यह ठग गिरोह कम पढ़े लिखे मजदूर, महिलाओं, प्रवासी लोग जो जीवन यापन करने छत्तीसगढ़ आते हैं, उनको अपनी जालसाजी का शिकार बनाकर लोन की राशि को गिरोह के अन्य फर्जी फर्मों में ट्रांसफर कर दिया करते हैं। इन ठग गिरोह के साथ कुछ बड़े नामी रायपुर के CA भी शामिल हैं, जिनके साथ मिलकर फर्जी फर्म बनाते हैं। उन फर्मों के नाम से GST रजिस्ट्रेशन, गुमास्ता, जमीन से जुड़े कागज आदि अन्य रजिस्ट्रेशन तैयार कर उनके समस्त दस्तावेज गिरोह के सदस्य अपने पास रखते हैं। यदि कोई जनसाधारण हिम्मत करके थाने में कंप्लेंट करने का कोशिश करते हैं तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण इस पर किसी प्रकार की कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि उल्टे पीड़ितों को परेशान कर गुंडों से हमला कराया जाता है। विजय अग्रवाल, नीना अग्रवाल ठग गिरोह के साथ कई सरकारी बैंकों के अधिकारी मिल चुके हैं, जिनके माध्यम से यह फर्जी लोन करते हैं। बहुत सारे लोन में उनके द्वारा लोन में जिस संपत्ति का जिक्र किया गया है, सरकारी रोड की ज़मीन है या खसरे में ज़मीन नहीं है, बैंकों के अधिकारी द्वारा मिली भगत होने के कारण बिना जांच परख लोन किया जाता है। बाद में यह ठग गिरोह अपने अन्य फर्जी फर्म में लोन के राशि को ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और जिन लोगों का लोन कराया गया है उनको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक पीड़ा को भोगने के लिए कानूनी समस्याओं में उलझाकर मरने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जिस कारण कई लोगों ने इस ठग गिरोह के कारण आत्महत्या तक कर चुके हैं। और हाल ही में रायपुर में इस ठग गिरोह के कुछ लोग 71 करोड़ की GST चोरी के साथ फर्जी बिलों का रैकेट पकड़ाया गया था। इस नेक्सस के कुछ साथियों को जेल में सजा हुई है। साथ ही यह ठग गिरोह GST चोरी, फर्जी बिलों, हवाला, सूदखोरी करने का एक ऐसा साधन बना कर रखे हैं जिस पर यह रायपुर से खाली ट्रक अलग अलग राज्यों के बॉर्डर तक जाती है और वहां से बिल्टी पर सील साइन करवा कर खाली गाड़ी ही वापस आती है। परंतु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने के कारण RTO द्वारा गाड़ी रोकी नहीं जाती है। कोई इनसे सवाल जवाब करने की हिम्मत करता है तो यह ठग गिरोह द्वारा उत्तर प्रदेश से शूटर मंगवा कर जान से मारने व देख लेने की किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती है। पीड़ित पक्ष के पास उनके साथ हुए फर्जी वाले की समस्त दस्तावेज उपस्थित होने पर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ठग गिरोह नीना अग्रवाल, विजय अग्रवाल, अनमोल अग्रवाल द्वारा मुख्य तौर से विधानसभा की सकरी ग्राम जैतखाम के पास खिलौना फैक्ट्री में सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जहां लगभग 40 से अधिक फर्जी फर्मों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। इस फैक्ट्री में बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट की नकली पैकिंग भी कर मार्केट में बेची जाती है। विधानसभा के ग्राम सकरी जैतखाम के पास खिलौना फैक्ट्री में 40 से अधिक फर्म का रजिस्ट्रेशन और सैकड़ों की संख्या में एक ही फर्जी यूनिट का बार बार नाम बदलकर अलग अलग सरकारी बैंकों से लोन बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। रोड व सरकारी जमीनों पर बैंकों द्वारा बिना जांच के लोन प्रदान करना बैंक के अधिकारियों के साथ इस ठग गिरोह की साठगांठ की और इशारा करता है। रायपुर से खाली गाड़ी अलग अलग राज्यों के बॉर्डर तक जाती है, जिसका पता RTO होने के बाद भी RTO द्वारा गाड़ियों की चेकिंग न की जाना RTO अधिकारी के साथ मिली भगत एवं भ्रष्टाचार दर्शाता है। लोन लिए गए व्यक्ति द्वारा एक ही समय में अन्य लोहे, ऑयल के
फर्जी फॉर्म में पैसा ट्रांसफर किया जाना एवं ट्रांसफर भी ठग गिरोह के अकाउंट में किया जाना, यह एक बड़े अपराध को जन्म देने का कारण बन सकता है। फर्जीवाड़ा कर फॉर्म भी कुछ समय बाद बंद करवाना, इस पर भी जांच हो। सभी गिरोह के लोन करवाने वाले डीएसए और उनके द्वारा करवाए गए सभी लोन बैंकों से लोन पास करने वालों को भी जांच का विषय है। आज सरकार ने नारी सुरक्षा, संरक्षण, संवर्धन, महतारी वंदन जैसी कई अच्छी योजनाएं चला रखी हैं। वहीं दूसरी ओर रायपुर छत्तीसगढ़ में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नारी शक्ति को ही यह गिरोह सरगना प्रशासन की नाक के नीचे ठगी का शिकार बनाने से नहीं हिचकते। इस निंदनीय कृत्य में रायपुर के कुछ भूमाफिया भी इस गिरोह के सहयोगी भी जांच का विषय हैं। ठग गिरोह के 2 सदस्य विजय अग्रवाल और नीना अग्रवाल द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर से कानून से बचने के लिए बिना किसी नोटिस एक ऑर्डर पास करा लिया हुआ है। यदि कोई व्यक्ति द्वारा शिकायत की जाएगी तो उस पर कार्यवाही की जाएगी, परंतु पुलिस प्रशासन में ऐसा क्या भय फैला हुआ है कि उस ऑर्डर के दम पर ठग विजय अग्रवाल हर किसी की एफआईआर करवाने वाले व्यक्ति पर बोलता है कि मेरे ऊपर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती, और पुलिस भी मौन होकर उस ठग विजय अग्रवाल की यह बात को स्वीकार कर लेता है। साथ में इस गिरोह के लोग बड़े नेताओं की संरक्षण की बात कहकर पुलिस प्रशासन को भी भ्रमित करते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल होने की तरफ इशारा कर रही है। इस कारण सीबीआई जांच करवाई जानी चाहिए। राहुल कुमार मिश्रा भारतवासी ने इन कुछ बिंदुओं पर सीबीआई जांच एवं शीघ्र कार्यवाही करने की अपना शिकायत पत्र देकर मांग कर एक बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए शासन प्रशासन के अलावा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उप मुख्यमंत्री, सह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़, पुलिस महानिरीक्षक रायपुर छत्तीसगढ़, पुलिस अधीक्षक रायपुर छत्तीसगढ़ राहुल कुमार मिश्रा भारतवासी द्वारा गुहार लगाई गई है। श्रेय टीवी से प्रदीप कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। और आपको भी पता है सरकारी बैंक पैसा खाने में कमी नहीं करता, कहीं ना कहीं उनकी भी मिली भगत है जिस नाम से इन लोगों के साथ ठगी हुआ है। और बड़े अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि इनमें एक साथी थे, उन्होंने आत्महत्या कर लिया, पर आज भी उन साथी को न्याय नहीं मिल पाया है। पुलिस प्रशासन कोई काम ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि इन फर्जी लोगों ने जो फर्जी लोन करवाते हैं, इनके द्वारा हाई कोर्ट से एक ऑर्डर पास करवाया गया है जिससे ये बोला गया है कि हमारे ऊपर जीवन में कार्रवाई नहीं हो सकती है, जबकि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है ऑर्डर में इस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यदि कोई फ्रेश कंप्लेन करता है तो उस पर कार्रवाई जरूरी है। पर पुलिस की मिली भगत है तो पुलिस क्यों पढ़ रही है ऑर्डर को? या तो पुलिस अनपढ़ भरी होगी जिनको पढ़ना नहीं आता होगा। तो मेरा आज का सवाल सीधा सीधा जो है पुलिस प्रशासन के साथ है, क्या आप इससे कम पढ़े लिखे हो कि उस ऑर्डर में अंग्रेजी में 2 शब्द लिखे हो उसको आप नहीं पढ़ पा रहे हो? रायपुर आरटीओ जो है वो कहाँ बिक गया है जाकर कि वो खाली गाड़ी पर कार्रवाई नहीं करता है? जीएसटी विभाग कहाँ बिक गया है कि वो सारे दस्तावेजों को चेक नहीं करता है? ईडी कहाँ सो रही है कि इन जैसे फर्जी व्यक्तियों के ऊपर जो फर्जी फर्मे बना के चला रहे हैं इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है? भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता जो है एंटी करप्शन ब्यूरो वो कहाँ है जो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा? सवाल तो बनता है। मैं सवाल करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर सवाल करने की इच्छा होती है, तो मैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मैं सवाल करता हूँ। सरकार से भी करता हूँ सवाल कि इनको कौन से नेता, कौन से मंत्री का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए कि हम ऐसे दलालों के दलालों के चंदे से हमारी पार्टियां चलती हैं जिस कारण हम किसी प्रकार का कोई इनको जो है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवा सकते, हमारा संरक्षण है। खुले हम बोलिए ना जी, जनता को पता चले जिनका वोट लेकर आप जो है आज नेता बने हैं, मंत्री बने हैं, सीएम बने हैं, विधायक बने हैं। हाँ, आप कम से कम बोलिए तो सही कि फर्जी रजिस्ट्री हो रही है जिससे आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, फर्जी लोन हो रहे हैं जिससे आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में स्टाम्प फ्रॉड कर रहे हैं जिसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कार्रवाई कर किसके ऊपर सकते हैं?
आप वीरेंद्र तोमर, नरेंद्र तोमर को जो है आपने टारगेट किया, अच्छी बात है, फोर्स है, आपने अच्छा काम किया। पर इनको, जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, आप इनके ऊपर तो कार्रवाई करिए। अगर आपके अंदर थोड़ा भी जो है वफादारी का खून अगर बह रहा हो, पीएम साहब, विष्णुदेव साय जी, आपको निवेदन है, अगर ईमानदारी का खून आपके रगों में दौड़ रहा हो तो एक बार कार्रवाई इनके ऊपर भी करिए। मैं शिकायत आपके विभाग को भी दे चुका हूँ। वित्त मंत्री जी, सिर्फ खाना खाते हुए वीडियो मत बनाइए, आप इस विषय पर भी जानकारी मंगवाइए कि क्यों नहीं हो रहा है कार्रवाई। हम सबके भैया ब्रिजमोहन भैया से भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन फर्जी लोगों के ऊपर विजय, नीना अग्रवाल, परवेश पांडे, सुधीर गुप्ता एवं अन्य जो इनके साथी हैं, ओम प्रकाश मिश्रा, मनोज मिश्रा, ओम प्रकाश, सागर श्रीवास्तव, इनके ऊपर कार्रवाई करिए प्रभु। हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे, इनके नाम से कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। अगर आप अपने देश की जनता, अपने वोटरों का ध्यान रखते हैं तो मेरा ये निवेदन स्वीकार करें और शीघ्र इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। बस इतना ही आप लोगों से निवेदन करूंगा। धन्यवाद।